भगवान रासेश्वर भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के मंगलमय रास भी किया है। एक गोपी भगवान के सुंदर चरणों को सोहला रही है, एक गोपी भगवान को पंखा झल रही है, एक गोपी भगवान को घूर घूर करके निहार रही है। दूसरी गोपी कहती है, अरे गोपी तू कैसा देख रही है, मेरे प्रीतम को तुम ऐसा क्यों देख रही है? गोपी कहती है, कन्हैया ये बताओ प्रेम कितने प्रकार का होता है? कन्हैया ने कहा, प्रेम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रेम होता है? एक प्रेम वह है जो प्रेम के बदले प्रेम किया जाता है। जैसा आप हमसे प्रेम करें वैसा हम आपसे प्रेम करें, एक प्रेम यह है। दूसरा प्रेम कौन है? दूसरा प्रेम यह है, चाहे प्रीतम हमसे प्रेम करें और चाहे न करें, हम उनसे प्रेम करेंगे। प्रीतम से प्रेम करना हमारा धर्म है। तीसरा प्रेम कौन सा है? चाहे हमसे कोई प्रेम करे और चाहे न करे, हम प्रेम करेंगे ही नहीं। हमसे चाहे कोई कितना भी प्रेम करता हो अथवा न करता हो, मुझे प्रेम करना ही नहीं है। और एक प्रेमी और है जो आप्त काम है, प्रेम से मतलब ही नहीं रखते, वही है तीसरा प्रेम। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप आप्त काम हैं, मुझे तो तीसरे नंबर के ही प्रेमी दिख पड़ते हैं। कन्हैया ने कहा, कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में क्या है? आपने ही तो बताया। चाहे आपसे कोई प्रेम करे और चाहे न करे, आप प्रेम करते ही नहीं हैं। प्रेम किसी के भावना को आप स्वीकार करते नहीं। श्री ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं गोपियों, ऐसा नहीं है। आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया है कि मैं 100 जन्म लेकर के भी, देवताओं जैसी आयु प्राप्त करके भी आपके प्रेम को नहीं से चुका सकता हूं। फिर ये क्या है? ये तो गोपियों ऐसा है कि जब विरह होता है तो प्रेम और परिपक्व होता है। जो चीज सहजता से मिल जाती है उसका मूल्य अपने हृदय में नहीं होता है, और जो वस्तु बड़ी कठिनाई से मिलती है उसमें प्रेम अधिक होता है। कठिनाई से मिलने वाली वस्तु में बहुत अधिक प्रेम होता है, और जो सहजता से मिल जाती है उसमें प्रेम नहीं होता है। गोपियों, मैं आपके प्रेम को परिपक्व करने के लिए, प्रेम की पराकाष्ठा को बढ़ाने के लिए आपसे दूर गया, लेकिन मैं आपसे ऋणी नहीं हूं, मैं तो आपका ऋणिया हूं। श्री ठाकुर जी ने, विवेक जी कहाँ है भैया? विवेक जी आ जाओ। ठाकुर जी ने गोपियों के प्रेम को स्वीकार करके और मंगलमय रास किया है। आइए हम सब विवेक जी के इंतजार में और सुंदर एक रास के पद और गा ले। उसके बाद मैं कंस मामा की खबर लेने के लिए चलूंगा और भगवान का ब्याह भी होना है। उसके बाद और कथाओं में हम चलते हैं। प्रथमतः एक रास का पद हो जाए, उसके ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है।
गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज नाचे तारा नाचे नाच तारेगण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाच नंदीजन। हो ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदीगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदीजन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हे रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। जमुना किनारे महारास रचो है। जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हो जमुना किनारे महारास रचो है। जमुना किनारे महारास रचो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।